नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर भारत के अंदर थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के बारे में बताऊंगा। आपको पता है, वोडाफोन आइडिया कंपनी भारत के कुछ चुनिंदा जगह के अंदर अपने 5G सर्विसेज को लॉन्च कर दिया है और वोडाफोन आइडिया के यूजर्स अगर 5G को यूज़ करना चाहते हैं तो उसका एक प्रॉपर क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। ऑलरेडी जियो और एयरटेल जैसे कंपनी भारत के अंदर 5G सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और जियो एयरटेल के जो ग्राहक है उनके लिए अनलिमिटेड 5G यूज़ करने का क्राइटेरिया को अलग है, वोडाफोन आइडिया के लिए अलग है। लेकिन एक रिपोर्ट हमारे पास निकल कर है जहां पर वोडाफोन आइडिया कंपनी के जो ग्राहक है उनको अगर अनलिमिटेड 5G को यूज़ करना है तो पहले से ज़्यादा खर्चा वहां पर करना होगा। मतलब अनलिमिटेड 5G यूज़ करने का जो मतलब खर्चा है, जो एक्सपेंसेस है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करते हैं वीडियो जो आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। दोस्तों, पर्टिकुलरली अगर मैं वोडाफोन आइडिया कंपनी यानी वीआई कंपनी की बात करता हूँ तो भारत के अंदर थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। आज के डेट के अंदर वीआई कंपनी मेनली एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू मैटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ है और वीआई ऑफिसर्स की तरफ से तो ये क्लियर भी कर दिया कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्टेप को ना लिया जाए तो वोडाफोन आइडिया कंपनी मार्केट के ऊपर कितने दिनों तक सस्टेन कर पाएंगे। मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2026 फाइनेंशियल ईयर, इसके बाद वोडाफोन आइडिया कंपनी के पास कोई कैश फ्लो नहीं बचेंगे कि वो कंपनी को आने वाले टाइम के अंदर कंटिन्यू कर पाए। अभी वो तो बात की बात है, लेकिन आज के डेट के अंदर वोडाफोन आइडिया का जो प्राइम टारगेट है वो अपने 5G सर्विसेज को लॉन्च करना है। भारत के अंदर मुंबई जैसे शहर, मुंबई, गुड़गांव, ये सारे शहर के अंदर ऑलरेडी वीआई कंपनी अपने 5G सर्विसेज को लॉन्च कर दिया है और वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके यहाँ पर बताया गया कि अगस्त 2025 के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी भारत के अंदर जो 17 प्रायोरिटी सर्किल से हर एक जगह के अंदर अपने 5G सर्विसेज को लॉन्च कर देंगे। आज के डेट के अंदर अगर आप जियो और एयरटेल के ग्राहक है तो आपको पता है कि अगर आप जियो और एयरटेल के अंदर अनलिमिटेड 5G को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको कोई ऐसा 4G प्लान को रिचार्ज करना होगा जहां पर आपको डेली 2 GB डेटा ही उससे ऊपर वाले डेटा मिलते हैं। जहां पर रिलायंस जो कंपनी की अगर मैं बात करता हूं, मैं 28 दिन वाले प्लान की अगर मैं बात करता हूं तो जियो के अंदर 349 रुपये से स्टार्ट होते हैं और एयरटेल के अंदर 379 रुपये से यहाँ पर स्टार्ट होते हैं। लेकिन वोडाफोन आइडिया कंपनी के ग्राहक अगर अनलिमिटेड 5G को यूज़ करना चाहते हैं तो आज के डेट के अंदर वोडाफोन आइडिया के ग्राहक अगर 299 रुपये उससे ऊपर वाले किसी भी प्लान को रिचार्ज करते हैं तो उन्हें अनलिमिटेड 5G यहाँ पर मिल जा रहा है। लेकिन एक बहुत ही रेपुटेटेड फार्म है जो है एक्सिस कैपिटल, उनकी तरफ से यहाँ पर कंफर्म करके बताया गया है कि वोडाफोन आइडिया कंपनी अपने जो ये 5G का क्राइटेरिया है इसे और ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पर करने वाले। उनकी तरफ से बताया गया है कंपनी विल लुक इनटू इंक्रीज द मिनिमम थ्रेशोल्ड फॉर अवेलिंग ऑफ 5G लाइक भारती एयरटेल और जियो एज द नेटवर्क एक्सपांड। मतलब वोडाफोन आइडिया जितना ज़्यादा नेटवर्क यहाँ पर एक्सपांड करेंगे, जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो यहाँ पर बढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल, आज के डेट के अंदर अगर आप वोडाफोन आइडिया के ग्राहक के 299 रुपये वाले प्लान को अगर आप रिचार्ज करते हैं तो आपको अनलिमिटेड 5G मिल जा रहा है। अगर आपके एरिया के अंदर वोडाफोन आइडिया के 5G नेटवर्क अवेलेबल है, लेकिन ये आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि 399 रुपये कर दे या 499 रुपये कर दे अगर आप वोडाफोन आइडिया के 5G को यूज़ करना चाहते हैं। तो ये मेनली एक्सिस कैपिटल की तरफ से ये कंफर्म करके बताया गया कि वोडाफोन आइडिया कंपनी मेनली अपने 5G थ्रेशोल्ड अवेलेबिलिटी को यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा पे करे 5G सर्विस यूज़ करने के लिए। और वीआई कंपनी के अंदर कैश फ्लो ज़्यादा है और अपने ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़े, जिस कारण से वोडाफोन आइडिया कंपनी मान ली ये काम करना चाहते हैं। हालांकि आज के डेट के अंदर वोडाफोन आइडिया ऑफिसर्स की तरफ से कोई अपडेट निकल के नहीं आया कि क्या वोडाफोन आइडिया कंपनी सच में अपने जो 5G थ्रेशोल्ड प्राइस है वो यहाँ पर बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। ऑफिशियल अपडेट तो निकल के नहीं आया, लेकिन एक्सिस कैपिटल जो काफ़ी रेपुटेटेड एक फार्म है उनकी तरफ से ये कंफर्म करके बताया गया कि जितना वोडाफोन आइडिया कंपनी अपने 5G सर्विसेज को एक्सपांड करेंगे उतना थ्रेशोल्ड प्राइसिंग जो वो यहाँ पर बढ़ने वाले हैं वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से। और 2025 से ही वोडाफोन आइडिया कंपनी अपने फुल फ्लेज 5G को लॉन्च करेंगे। अभी देखते हैं 5G लॉन्च करने के बाद क्या वोडाफोन आइडिया कंपनी अपने पुराने ग्लोरी को वापस लेकर आ पाते हैं या नहीं आ पाते, क्योंकि आज के डेट के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है और अगर वोडाफोन आइडिया कंपनी को भारत के मार्केट के ऊपर सस्टेन करना है तो कुछ चीज़ के ऊपर काम करना होगा। नंबर 1, पुराने जो भरोसा है कस्टमर का वो जीतना होगा। नंबर 2, अपने 5G सर्विस को पैन इंडिया रोल आउट करना होगा। नंबर 3, अपने नेटवर्क को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बनाना पड़ेगा और नंबर 4, अपने से सब्सक्राइबर और रेवेन्यू ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या वोडाफोन आइडिया कंपनी नियर फ्यूचर के अंदर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं वो तो आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर हमें पता चल पाएंगे। लेकिन आज के डेट के अंदर यही सारा अपडेट्स हमारे पास निकल कर रहा था, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइक उनको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे कुछ मुलाकात होगी ऐसे कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।